Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. Okay, बच्चा पार्टी डायलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द एंटायर स्पेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भाई साहब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और ये एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। A dielectric slab fills the entire space of a parallel plate capacitor. The dielectric constant for the capacitor varies linearly with distance. तो आपका देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका K2, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। आपका भाई साहब यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, ठीक है। और कल अपन देख रहे थे भाई साहब सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स इज D और इसका एरिया कितना है भाई साहब आपका A, कैपिटल ए। समझ में आ रहा है भाई साहब? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड द एरिया ऑफ सेपरेशन इज, और रादर द एरिया इज A। क्लियर है? क्लियर है। लीनियरली मतलब अपन ने कल देखा कि अगर देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। अगर ये लीनियरली वेरी कर रहा है, इफ इट इज वेरिंग लीनियरली, तो अपन लेट्स से मान लेते हैं k इज इक्वल टू, हम यहाँ पे k इज इक्वल टू a b प्लस d लिख देते हैं, a b प्लस d, ठीक है। क्लियर है। d आपका कांस्टेंट है ना, d से तो चालू ही हो रहा है, सॉरी a यहाँ पे आपका भाई साहब के वाई ना, एक मिनट, यहाँ पे आपका भाई साहब K2 इज इक्वल टू K1 प्लस डी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम K1 टू K2 फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज लीनियरली। तो लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं y एक्सिस पे ले रहे हैं ना इसको, y इज इक्वल टू a b प्लस भाई साहब आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंस ना, तो a d प्लस b, लेट्स से a d प्लस b है ना भाई साहब। d आपका हो गया x एक्सिस में, ठीक है, a d प्लस b हो गया ये, ओके। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ओके। तो अगर भाई साहब आपका यहाँ पे लेट्स से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे a d प्लस b, K2, ओके, एट d इज इक्वल टू 0, एट d इज इक्वल टू 0 आपका क्या है बोलो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, y मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, b इज इक्वल, ये आपका y कितना होगा K1 है ना, y इज इक्वल टू K1, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, K1 इज इक्वल टू AD, ठीक है, K1 इज इक्वल टू AD, ओके। अभी भाई साहब आपका एट d इज इक्वल टू d, ठीक है, हाँ, K1 की वैल्यू b हो जाएगी, आई एम सो सॉरी भाई साहब, K1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी b, ओके ओके, K1 की वैल्यू हो गई b, ठीक है। एट d इज इक्वल टू d, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, K2, देखो एट d इज इक्वल टू d बोलना मतलब बेकार है, मतलब अगर डिस्टेंस d हो गया, ठीक है, तो आपका y का वैल्यू कितना हो गया K2, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, K2
इज इक्वल टू ए डी प्लस बी, ठीक है। अभी ये पी कितना हो जाएगा भाई साहब, K1, ये हो गया ए डी प्लस K1 इज इक्वल टू K2, तो ये हो गया आपका K2 माइनस K1 इज इक्वल टू ए डी, K2 माइनस K1 इज इक्वल टू ए डी। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ? ओके, तो K2 माइनस K1 इज इक्वल टू ए डी, K1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, B, ठीक है। K2 माइनस K1 की वैल्यू हो गई ए डी, ठीक है। ओके, the dielectric slab fills the entire space of a parallel plate capacitor. The dielectric constant of the capacitor varies linearly from K1 to K2 from one plate to another. Find the equivalent capacitance of the system. Equivalent capacitance कितना हो जाएगा? Separation between the plates is D and the difference between the area is A, ठीक है। तो सेपरेशन आपका ओके। अभी आप भाई साहब इसको कैसे करोगे? तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो? पोटेंशियल आपका क्या होता है? dV by dx, है ना। दिस इज इक्वल टू E होता है भाई साहब, है ना। क्लियर है? अभी जैसे समझ लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया है जिसका भाई साहब कितना है, छोटा सा स्ट्रिप ले लिया है जिसका dy है, और ये कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब, y पे, ठीक है। एक डिस्टेंस y है और ये हो गया dy। तो अगर मेरे को यहाँ पे dv एज प्रोपोर्शनल टू y होगा ना dx की जगह पे, तो dv बाई dy लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो आपका भाई साहब dv कितना हो जाएगा, e dy, dv इज इक्वल टू e dy। क्लियर है? ओके, इसको अपन ने माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया या माइनस को इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। dv इज इक्वल टू e dy। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे e की वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, e की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बोलना है, टाइम कम है अपने पास। तुम लोग वहां पे जबरदस्ती का लेट कर रहे थे ना जानबूझ के, नहीं नहीं सर हमको और पढ़ाई है, तो मैं भी 15 मिनट बढ़ा देता हूँ। हाँ क्या 10 बजे कर देता हूँ, टेंशन नहीं। e dy हो गया ये, ठीक है। e की वैल्यू क्या होगी बोलो? नहीं नहीं नहीं, कंडक्टर नहीं है भाई साहब, कैपेसिटर है। E की वैल्यू कंडक्टर के अंदर 0 होती है। अरे भाई साहब देखो E क्या होता है, हाँ नहीं यहाँ पे E नॉट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा। देखो आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं E नॉट बाई K क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि आपका K कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, K कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। K वेरी कर रहा है, अगर K कांस्टेंट होता तो होता था, ठीक है। चलिए सवाल इंटरेस्टिंग है, देखो हाँ नहीं नहीं होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, K कांस्टेंट नहीं है, K यहाँ से बढ़ता जा रहा है भाई साहब। हाँ नहीं नहीं नहीं, ओके यहाँ पे होगा भाई साहब क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये नहीं नहीं रहेगा रहेगा, ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, ओके। सिग्मा क्या होता है भाई साहब आपका Q बाई A होता है, QA एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया अपन ने Q बाई A E एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि K का फैक्टर लगेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है। आपने क्या देखा था भाई साहब, K एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक कैसे काम करेगा बोलो? यहाँ पे ये K इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे K एज अ फंक्शन ऑफ y, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? K एज अ फंक्शन ऑफ y बिकॉज K इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो K विल नॉट बी अ कांस्टेंट, K का फैक्टर होगा लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। ओके, E dy हो गया ये E, और ये हो गया आपका भाई साहब dy। चलिए भाई साहब ये हो गया आपका dv, दिस विल बी बेसिकली dv। अभी dv की वैल्यू कहां से कहां तक भाई साहब, v1 से लेकर कहां तक भाई साहब, लेट्स से v2 तक, v1 से लेकर v2 तक, ये हो गया आपका dv। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, q a एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भाई साहब कहां से कहां तक dy, और ये आपका ky की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? ky की वैल्यू बोलो 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 जल्दी से बोलो। K यहाँ पे देखो K जो है आपका वो किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे कैसे लिखोगे? A वही है ना भाई साहब, देखो ky तो लिखा है तुमने यहाँ पे, दिस विल बी ad प्लस b, है ना, ad प्लस b, ओके ओके। अभी यहाँ पे बताओ कहां से कहां तक लिमिट होगा भाई साहब? ये हो गया आपका dy ad प्लस b। अभी हाँ 0 से d, वेरी गुड, 0 से d, सिंपल भाई साहब, है ना, 0 से d, ठीक है। अभी ये d है, इस d को अपने को y में लाना पड़ेगा, है ना। तो अपन y में कैसे लाएंगे भाई साहब? यहाँ पे q बाई a एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया 0 से लेकर भाई साहब d। अभी इसमें आते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका dy है और ये हो गया आपका y, तो ay यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे ad प्लस b, मतलब जितना डिस्टेंस हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलो? दिस विल बी ay ना। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, कितना है y, ठीक है। तो ये हो जाएगा ay प्लस बी, बच्चा पार्टी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ay प्लस बी, इसका कितना आ जाएगा बोलो?
इंटीग्रेशन log ए वाई प्लस बी, चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू बाई ए ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां पे हो गया log ए वाई प्लस बी, और दिस इज बिटवीन व्हाट, डी एंड जीरो, ठीक है, ए वाई प्लस बी, तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब आपका क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, log ए वाई प्लस बी, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, log ए वाई प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो, log ए वाई प्लस बी, और नीचे क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये हो गया भाई साहब आपका कितना a, ठीक है, log ए वाई प्लस बी बिटवीन 0 टू d, और यहाँ पे बीच में क्या हो गया भाई साहब आपका a, है ना, log ऑफ a। ओके चलिए भाई साहब अभी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं क्या क्या हो जाएगा, देखो ए वाई प्लस बी, मतलब ये हो गया आपका कितना, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ln लिख सकते हैं इसको log की जगह पे, ए डी प्लस बी अपॉन ए, माइनस क्या हो जाएगा बोलो, a इंटू जीरो प्लस बी अपॉन ए, मतलब b अपॉन ए, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ए डी प्लस बी, ये भाई साहब कितना है, y है कि नहीं, तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ पे आपका है 0 से लेकर d तक ना, तो ये हो गया आपका q बाई ए एप्सिलॉन नॉट एल एन, ठीक है, बताइए कैसे लिखेंगे अभी हम इसको, ए डी प्लस बी, तो यहाँ पे हाँ ए डी प्लस बी, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा ना भाई साहब, ए डी प्लस बी माइनस, यहाँ पे ये 0 हो गया ना, तो ये कितना बचा, b बाई ए, तो b बाई ए भी कैंसिल हो गया भाई साहब, तो दिस विल बी व्हाट, ए डी बाई ए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये, अरे देखो ना यहाँ पे ए डी प्लस बी बाई ए आया, माइनस बी बाई ए, इसको a अगर करेंगे तो ए डी प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ये ए डी बाई ए हो गया। ओके बताइए ए डी की वैल्यू कितनी है, ओके चलिए भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग, के एप ये क्यू बाई ए ई एप्सिलॉन नॉट, और ए डी की वैल्यू कितनी हो गई, ए डी की वैल्यू हो गई भाई साहब के टू माइनस के वन, ए की वैल्यू बताओ भाई साहब कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू, हाँ यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा यार, ए डी बाई ए ही आ रहा है ना, हाँ लॉग के फंक्शन, हाँ लॉग के फंक्शन में नहीं होगा, करेक्ट, वो लॉग के फंक्शन में नहीं होगा, करेक्ट, हाँ ये लॉग के फंक्शन में नहीं होगा, इस ए को अपन बाहर भी ले सकते हैं, इस ए को अपन बाहर भी ले सकते हैं, इट विल नॉट बी अ फंक्शन ऑफ लॉग, ठीक है, क्लियर है, ओके भाई साहब बताइए अभी क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, तो ये ए बाहर आया, इसको अगर आप देखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आती है बोलो, के टू माइनस के वन अपॉन डी इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, ए की वैल्यू हो गई के टू अपॉन डी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका एल एन के टू माइनस के वन, ठीक है, एल एन के टू माइनस के वन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज, अभी आपको यहाँ पे निकालना क्या है भाई साहब, डिफरेंस इन वोल्टेज है बेसिकली, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो व्हाट इज बेसिकली फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बाला बाला जल्दी से बाला, ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज, कैपेसिटेंस होता है क्या भाई साहब आपका C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू बाई ये पूरा ए ई एप्सिलॉन नॉट के टू माइनस के वन बाई डी, ठीक है, और इधर है आपका एल एन के टू माइनस के वन, ठीक है, ये भाई साहब ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ओके चलिए फटाफट से भाई साहब इसमें अपन फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बहुत इजी है, देखो यहाँ पे आपके दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, ठीक है, इनके बीच में कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा, व्हाट विल बी द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, ओके तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब बताइए, यहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू सिग्मा बाई, अगर हम एक ऐसा थिन शीट लेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ये, है कि नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस में, अगर दो शीट्स है ना भाई साहब, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ओके तो आपका भाई साहब ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है बोलो, क्यू बाई ए, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, फोर्स कितना होता है भाई साहब, फोर्स होता है आपका E इंटू क्यू, बहुत बढ़िया भाई साहब, E कितना है आपका क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए,
और यहाँ पे हो गया आपका Q, तो आपका F का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। इतना फोर्स भाई साहब इन दोनों में एग्जिस्ट करेगा। दिस विल बी द फोर्स दैट विल बी एग्जिस्टिंग बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, सिंपल सा डेरिवेशन है भाई साहब। ठीक है, ओके, लेट्स से आपको यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, अ कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज Q, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज D। ठीक है, वन ऑफ द प्लेट्स इज फिक्स्ड एंड द अदर प्लेट इज मूव्ड अवे टिल द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 2D। ठीक है, तो आपका भाई साहब एक प्लेट को हमने फिक्स रखा है और एक प्लेट को अपन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो पहले डिस्टेंस दोनों में क्या था, D, अभी डिस्टेंस दोनों में क्या हो गया भाई साहब, 2D। आपको यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पूछा है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे जो फोर्स लग रहा है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई साहब। अभी आपने निकाला, देखो, फोर्स इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये वाला फोर्स आपका क्या होगा भाई साहब, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसको आप मूव नहीं कर रहे हो, दूसरे वाले को आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये फोर्स अट्रैक्शन वाला फोर्स है, इस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो, यही आपका वर्क डन हो जाएगा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका वर्क डन यहाँ पे कितना हुआ बच्चा पार्टी, दिस विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो गया बोलो, अभी अपन ने कैलकुलेट किया, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आपने, 2D माइनस D, है कि नहीं, पहले D था, अभी कितना हो गया 2D। सो दिस विल बी हाउ मच, Q स्क्वायर D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। दिस विल बी द वर्क डन, दिस विल बी द वर्क डन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, करेंगे अभी क्या याशी करेंगे जीवन में? ठीक है, जाइए। ओके बच्चा पार्टी, वी विल डू टुडे अ लिटिल थियरी पार्ट ऑन सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर्स को समझने के पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपन जो अपन ने पढ़ा हुआ है 10th तक। ठीक है, वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल द 10th स्टैंडर्ड, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। आप रेजिस्टर्स के साथ पढ़ते थे। ठीक है, तो आपका क्या होता था, रेजिस्टर्स इन सीरीज। सो व्हाट यू हैड स्टडीड इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, और ये है भाई साहब आपका रेजिस्टर्स इन पैरेलल। दिस इज समथिंग दैट यू हैड स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर्स इन सीरीज क्या होता है भाई साहब, समझ लो आपका ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं, R1 R2 ऐसा रेजिस्टेंस है, और लेट्स से ये कोई वोल्टेज है भाई साहब। ठीक है, ये लेट्स से स्विच है, ये आपका एक सर्किट है, लेट्स से दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज वोल्टेज V। ठीक है, क्लियर है? रेजिस्टर इन पैरेलल क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका रेजिस्टर इन पैरेलल हो गया। ठीक है, ये हो गया भाई साहब रेजिस्टर इन पैरेलल, तो ये हो गया आपका वोल्टेज। ठीक है, और ये हो गया आपका रेजिस्टर इन पैरेलल। क्लियर है? ओके, नाउ आपको ये याद होगा कि भाई साहब रेजिस्टर इन सीरीज में आपका क्या होता है, R, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, दैट विल बी, या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, दिस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बोलो, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। Now I am not going into the derivation of this, but what I am trying to ask you here is, do you remember कि क्या चीजें कांस्टेंट होती हैं और क्या चीजें चेंज होती हैं? Do you remember this? यहाँ पे बताइए, इस रेजिस्टर में क्या क्या चीजें कांस्टेंट होगी। देखो ये वाले में आपका वोल्टेज लेट से V1 होगा, और यहाँ पे वोल्टेज लेट से V2 होगा। लेट से इस रेजिस्टर में आपका वोल्टेज V1 है, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज विल फ्लक्चुएट, वोल्टेज विल, बट करंट विल सेम। आपका करंट जो होगा, करंट विल बी सेम। ठीक है, दोनों रेजिस्टर्स में करंट आपका सेम होगा। ठीक है, वोल्टेज आपका दोनों रेजिस्टर्स में क्या हो जाएगा भाई साहब, डिफरेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं आपको सिर्फ इसमें फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको जो अभी कैपेसिटेंस के बारे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्वल कैपेसिटेंस मिलेगा, दैट विल बी वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, यहां पे बताइए क्या होता है। लेट्स से ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 एंड दिस इज लेट्स से योर V। ठीक है, यहां पे क्या आपका करंट जो है तो ये डिफरेंट हो जाएगा, करंट विल बी डिफरेंट बट वोल्टेज विल बी सेम, करंट विल बी डिफरेंट बट वोल्टेज विल बी सेम। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, करंट डिफरेंट हो जाएगा लेकिन वोल्टेज आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज जब हम कैपेसिटर्स में लाते हैं, ठीक है, कैपेसिटर्स में करंट नहीं होता भाई साहब, क्योंकि करंट तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? व्हाई कांट करंट बी देयर इन कैपेसिटर्स? अब बताइए। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। करंट क्यों नहीं हो सकता? कैपेसिटर में
इलेक्ट्रिक, देखो हम यहाँ पे कैपेसिटर किस लिए यूज करते हैं? टू स्टोर चार्जेस। भाई जो चार्जेस को स्टोर करने में आप यूज कर रहे हैं, उससे आप करंट कैसे फ्लो करवाओगे? फ्लो ऑफ करंट तो होगा ही नहीं। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे मूविंग इलेक्ट्रिसिटी की पहली बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो करंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसका लेना देना है? आपका चार्जेस का, क्योंकि चार्जेस को आप स्टोर करते हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? चार्ज विल रिमेन द सेम, ऐसा हो जाएगा चार्ज, ठीक है। यहाँ पे भी आपका करंट क्या हो जाएगा भाई साहब? चार्ज विल बी डिफरेंट, ठीक है, और वोल्टेज विल रिमेन द सेम, ठीक है। वोल्टेज का जो रोल है, जो आपके रेजिस्टेंस के सर्किट में था, वो सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस में जब आपने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया था, तो वोल्टेज वाज सेम। तिवारी जी, ये आपका मुंडी जो ज्यादा ही घूम रहा है भाई साहब। नहीं, इधर नहीं देखना है, पेपर में देखना है, इधर कोई मतलब नहीं है आपको। अपना तो समझ में नहीं आता, 12 का क्या समझोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई आपका करंट है भाई साहब, तो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? डिफरेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? सेम। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये करंट जो है आपका चार्ज में परिवर्तित हो जाएगा, और ये वाला करंट भी आपका चार्ज में, क्योंकि करंट की बात ही नहीं हो रही है भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? अभी हम भाई साहब इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए, ठीक है। ओके, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आपका, अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो सीरीज में दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किए हैं। सो दिस इज बेसिकली कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2, ठीक है। आपका भाई साहब सीरीज में C1 और ये हो गया भाई साहब C2, ठीक है। C1 और ये C2 हो गया, और ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है। क्लियर है? अपन ने क्या पढ़ा है भाई साहब? आपके वोल्टेज जो है वो अलग अलग होगा, चार्ज सेम होगा। या रिकॉल कीजिए, सीरीज रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज अलग अलग होता था, करंट वाज सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन चार्ज विल बी सेम, ठीक है। क्योंकि आपने 10th में इसको पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको 10th को बेस करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? करंट विल रिमेन द सेम था वहां पे, और क्या था भाई साहब? आपका वोल्टेज विल बी डिफरेंट। यहाँ पे चार्ज विल रिमेन द सेम एंड वोल्टेज विल बी डिफरेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट तो हो नहीं सकता, आपका चार्ज हो गया। तो यहाँ पे पहला कैपेसिटर C1 है, इसका चार्ज है Q। दूसरा कैपेसिटर C2 है, इसका भी चार्ज है Q। दोनों का भी वोल्टेज कितना होगा भाई साहब? V, ठीक है। ओके, अभी देखिए आपका जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, वो क्या है भाई साहब? Q इज इक्वल टू CV है, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV है, ओके। जैसे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे आपका Q तो सेम है, ठीक है। सो व्हाट कैन बी से अबाउट वोल्टेज? तो अब हम क्या करें, यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? Q बाई C होगा, सिंपल। वोल्टेज की बात करें तो Q बाई C। उधर उधर उधर, और इतना लेट क्यों? 15 मिनट लेट है। अच्छा जी, हम भाई अंदर आ गए, चलिए जाइए फटाफट। ओके, V इज इक्वल टू Q बाई C हो गया ये, ठीक है। V इज इक्वल टू Q बाई C, ओके। अभी आप देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू Q बाई C है, आपका यहाँ पे Q वेरी कर रहा है क्या? क्या वोल्टेज वेरी कर रहा है? यस। क्या कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है? यस। तो आपका भाई साहब ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर मैं किसी इक्वेशन से कांस्टेंट को रिमूव कर दूं, तो वो इक्वेशन किस में परिवर्तित हो जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी में। बहुत बढ़िया भाई साहब, वो इरशाद, ठीक है। ओके, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। इसको अगर मैं हटा दूं तो दिस विल बी प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ 1 बाई C हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो आपका भाई साहब वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अगर भाई साहब वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, ये समझ में आ गया ना भाई साहब? वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस बिकॉज चार्ज इज कांस्टेंट। सो वी कैन से V1 by V2 विल बी इक्वल टू C2 by C1, ठीक है। ये गलत लिखा है वैसे, ये C2 होगा, ये C1 होगा, ठीक है। V1 by V2 is equal to C2 by C1। Are we clear on this one people? ओके, चलिए भाई साहब, अभी हम भाई साहब V1 की वैल्यू क्या करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड आउट? कर लो भाई साहब, यहाँ पे देखो V1 इज इक्वल टू कितना है, ऐसा लिख सकते हैं V1 by V2 इज इक्वल टू C2 by C1। तो V1 by C2 by C1 इंटू V2 ऐसा हो जाएगा। इस V2 को उठाकर इधर डाल दो, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब आपका क्या है? V1 प्लस V2 कितना है बोलो? V है भाई। देखो इसका वोल्टेज कितना है? इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज भाई साहब कितना है? V2। इन दोनों को ऐड करोगे तो
जो सोर्स वोल्टेज है उसके बराबर होगा भाई साहब, ठीक है। ओके चलिए V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V बोल सकते हैं। ओके V1 की जगह पे अपन ने भाई साहब क्या लिख दिया, C2 बाई C1 V2 प्लस V2 की जगह पे V2 ही रहने दिया इज इक्वल टू V, है ना। अभी अपने निकाला भाई साहब V1 इज इक्वल टू C2 बाई C1 इंटू V2, ठीक है। C2 बाई C1 V2 प्लस V2, अभी भाई साहब V2 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, C2 बाई C1 प्लस 1 इज इक्वल टू V। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे हो गई C1, ये हो गया आपका C2, 1 इंटू C1 तो ये हो गया आपका C1 इज इक्वल टू V। तो यहाँ पे हो गया आपका C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। क्लियर है तिवारी जी, सीधा बैठने का क्या लेंगे भाई साहब, आप जरा सीधा बैठिए ना बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका C1 बाई C2 अपॉन C1 इंटू V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, V2 की वैल्यू हो गई C1 V अपॉन C1 प्लस C2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, V2 की वैल्यू ये हो गई। पैटर्न से बताइए V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1, यस V1। अरे पैटर्न देके बताओ ना यार, कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई हायर मैथमेटिक्स इसमें यूज नहीं हो रहा है, सिंपल बता दो। देखो V1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा C2V अपॉन C1 प्लस C2। भाई देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, ये आपका C1 प्लस C2 ही रहेगा, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे C1 हुआ, ये वोल्टेज तो भाई साहब टोटल वोल्टेज है, तो इस V2 की जगह पे C1 आ रहा है, तो अगर भाई साहब यहाँ पे V1 है तो ये C2 हो जाएगा भाई साहब, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब दो वोल्टेजेस, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी हो गई C2V बाई C1 प्लस C2, और V2 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब C1V बाई C1 प्लस C2, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, फिर क्यों ठीक है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए अभी हम भाई साहब यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो जो आप निकालते थे देखो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, वैसा ही अपन यहाँ पे करना है, ठीक है। ओके 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 चलिए भाई साहब इसको भगा देते हैं, यहाँ तक तो आपका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। ओके चलिए बताइए, अभी मुझे यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस, लेट्स से हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अभी भाई साहब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, ठीक है। जैसे अपन बोलते थे ना भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, इतने रेजिस्टेंसेस को ना रख के अगर आपने एक रेजिस्टर को रखा, इतने पैरेलल रेजिस्टेंस को ना रखकर आपने एक रेजिस्टर को रखा, इतने सीरीज वाले रेजिस्टेंसेस को ना रखकर अगर आपने एक रेजिस्टेंस को रखा, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों या तीनों या चारों या n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को ना रखकर अगर आपने एक कैपेसिटर को रखा, तो आपको अगर सेम आउटपुट चाहिए तो क्या होगा, इसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अपन ने मान लिया C, मतलब इन दो को ना रख के अगर एक कैपेसिटर को आपको रखना है तो उस कैपेसिटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो कि इस पूरे सर्किट के साथ अभी मैच करे, ठीक है। ओके तो आपका अगर भाई साहब C है तो आपका भाई साहब बताओ सर्किट में चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। तो भाई साहब हम बोल सकते हैं कि सर्किट का वोल्टेज कितना होगा, Q बाई C होगा, है ना भाई, ठीक है। ओके सर्किट का वोल्टेज कितना होगा, देखो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। आपका ये वोल्टेज ही तो भाई साहब दोनों में बट रहा है, V1 प्लस V2। अभी V क्या हो जाएगा बोलो, Q बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे V1 की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, ये आपका C1 है, ये C2 है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई Q से, आपका फॉर्मूला आ गया, देखो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी द फॉर्मूला, और रादर हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1। ये आपके किसके लिए एप्लीकेबल है, जब हम सीरीज में कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स इन सीरीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ये डेरिवेशन क्लियर है, ठीक है। ओके सो अभी अगर देखोगे यहाँ पे इस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, Q ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट V इज डिफरेंट। तो आपका Q जो है वो हर कैपेसिटर पे सेम रहेगा, किसमें, आपके सीरीज कैपेसिटेंस में। तो आपका Q सेम रहेगा बट V विल बी डिफरेंट, लेट्स से दिस इज V1 एंड दिस इज V2। क्या ये समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। देखो आपने पढ़ा था 1/r, अगर 1/r1 प्लस 1/r2 हो रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है भाई साहब, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 हो गया ये, दिस विल बी द, अगर भाई साहब दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद ही कर लो भाई साहब, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो 1/c इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा C1 C2 और ये हो गया C1 प्लस C2। ठीक है, तो भाई साहब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जैसे हम बोलते थे ना भाई साहब, रेजिस्टेंस है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये वाला जो r है दिस विल बी लेस देन r1, ये वाला जो r है दिस विल बी लेस देन r2 एज वेल। ठीक है, so equivalent resistance just as in the case of series resistors was lesser than the individual resistances, in the same way equivalent capacitance in series connection is lesser than the इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, यही इसका मतलब है भाई साहब, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपका C आएगा वो C1 से भी लेस होगा, जो आपका C आएगा वो C2 से भी लेस होगा, लेट्स से अगर C3 भी है तो C3 से भी लेस होगा। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है ये लेस होना ही होना है। ठीक है, ओके, अगर भाई साहब आपने ऐसे n कैपेसिटर्स को प्लेस कर दिए ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो, n कैपेसिटर्स को प्लेस कर दिया, सो लेट्स से वी हैव हियर आपका 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। ऐसा करते करते आप जाएंगे कहां तक 1/cn तक जाएंगे भाई साहब, n कैपेसिटर्स हैं और हर एक का भाई साहब क्या है C है। अगर बोलो देखो यहाँ पे इफ n कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C, सो दिस विल बी 1/c प्लस 1/c। ऐसा करते करते भाई साहब कहां तक 1/c तक। कितने नंबर ऑफ टाइम्स है ये, n नंबर ऑफ टाइम्स है ये। आपने 1/c को कितने टाइम्स ऐड किया है n, तो इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू 1/c, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब। ठीक है, तो ये 1/c कितना हो गया, ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, सॉरी C डैश लिख देते हैं इसको, तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/c डैश इज इक्वल टू n/c। सो देयरफॉर C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी C/n। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, देखो ठीक है, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C/n। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो Q ऑन ईच कैपेसिटर, ओके, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंक, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो कैपेसिटेंसेस को ऐसे कनेक्ट किए हैं, ऑब्वियसली उनका चार्ज सेम होगा, वोल्टेज उनका अलग अलग होगा। ठीक है, V1 V2 होगा लेकिन टोटल वोल्टेज सेम ही होगा, V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे और तीसरी बात क्या आ गई भाई साहब, यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो इसको अगर मैं हटा दूं, तो अगर मैंने यहाँ पे C लगा दिया कोई कैपेसिटेंस, ठीक है, तो वो मुझे सेम आउटपुट देगा, सेम आउटपुट देगा विद अ चार्ज Q एंड C कैपेसिटेंस। अगर C1 C2 का जो आउटपुट मिल रहा था मुझे वही सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से मिल जाएगा, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। अभी देखो इसको समझ लीजिए, अभी आपने देखा कि भाई साहब चार्ज आपका कांस्टेंट है, तो जो आपका V इज इक्वल टू Q/C होता है उसमें तो ये फैक्टर कांस्टेंट हो गया, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। ठीक है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो अगर हम V1 इज टू V2 इज टू V3 ऐसा करेंगे, समझ लो आपके भाई साहब तीन कैपेसिटर्स है यहाँ पे, ठीक है, हर एक का C1 C2 और ये C3 है, तो ये भाई साहब हो गया वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, ऐसा n नंबर ऑफ टाइम्स। और हमेशा आपका V जो होगा वो क्या हो जाएगा, जितने भी आपके कैपेसिटर्स आपने लगाए रखे हैं उन कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका टोटल सम, तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, एनी क्वेरीज? नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब किस पे, पैरेलल कैपेसिटर्स पे। पैरेलल कैपेसिटर्स मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब यहाँ पे, तो अभी फिर से रिकॉल कीजिए, यहाँ पे वोल्टेज सेम हो जाएगा। पैरेलल रेजिस्टर्स में क्या होता था बोलो, वोल्टेज सेम होता था और करंट आपका डिफरेंट होता था, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा और चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे अपन ने मान लिया क्या, Q1 चार्ज इस वाले कैपेसिटर पे,
Q2 चार्ज इस वाले कैपेसिटर थे। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज विल बी सेम बट चार्ज विल बी डिफरेंट। ठीक है, चलिए भाई साहब, ओके। अभी अपन आते हैं भाई साहब इसमें कि आपका Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक है, तो वोल्टेज अगर सेम है तो आपका क्या कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। तो क्या अपन बोल सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और वाइसा वर्सा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, बोल सकते हैं भाई साहब ऐसा। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो Q1 बाई Q2 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 बाई C2, सिंपल। ठीक है, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अभी भाई साहब Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, यहाँ पे आ जाएगी C1 बाई C2 इंटू Q2 आ जाएगी, है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, तो अपन अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू द टोटल चार्ज that is distributed, the total charge that is distributed across the two capacitors। okay, Q1 के जगह पे भाई साहब हमने क्या लिख दिया, C1 by C2 into Q2, और Q2 की जगह पे क्या लिखा भाई साहब, वही Q2। दिस इज इक्वल टू Q, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो Q2 को अगर अपन ने कॉमन निकाला तो C1 by C2 प्लस 1 इज इक्वल टू Q। तो आपका Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 अपॉन C2 इज इक्वल टू Q। ठीक है, क्लियर है। तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका Q2 का वैल्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बताइए पैटर्न के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, Q1 का, तुम सो रही हो आराम से, हाँ बोलो क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। Q की वैल्यू होगी, Q1 की वैल्यू यू हो गई और Q2 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम निकालेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगेन अगर इन दो कैपेसिटर्स को गायब करके हमने सिर्फ एक इकलौता कैपेसिटर लगाया, सब बोलो ये नहीं है ये नहीं है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, जो सेम आउटपुट दे रही होगी इनके जैसे, इनको कनेक्ट करने के बाद, तो उसका वैल्यू कितना होगा। हाउ विल बी कैलकुलेट दिस, बच्चा पार्टी बताइए फटाफट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसको किसको, C1 प्लस C2 को ऐड करेंगे, नहीं वो तो समझा मैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर में आपसे डेरिवेशन पूछ रहा हूँ। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा, हाउ आर वी अराइविंग एट दिस, C is equal to Q by B, तो Q1 plus upon B। तो कैसे करेंगे इसको भाई साहब बताइए। देखो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, ठीक है, इन दोनों में वोल्टेज सेम है। तो भाई साहब देखो Q1 प्लस Q2 ये कितना है आपका, Q है। ठीक है, Q1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बोलो C1V लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई साहब। वोल्टेज यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, हमको मालूम है Q क्या होता है, CV होता है भाई साहब। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो C2V, C2V। यहाँ पे अपन ने मान लिया, लेट्स से द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका कितना है C, तो ये C इंटू द वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब किससे, V से, तो व्हाट यू विल गेट इज C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C, ये है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ऐसे ही भाई साहब अगर आप n कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस ऐसे करते करते भाई साहब Cn तक। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, n कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, पोटेंशियल तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे जो आपका ये वाला कैपेसिटेंस आया है, दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ईदर दिस और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये जो C आया है आपका, दिस विल बी ग्रेटर देन C1, ये जो C आया आपका, दिस विल बी ग्रेटर देन C2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सो ही जाना भाई साहब, क्या क्या लेके आया कर। ठीक है, तो ये आपका C इज ग्रेटर देन एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, ओके, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो जैसे हमने देखा भाई साहब आपका पैरेलल कैपेसिटेंस में पोटेंशियल विल बी सेम, चार्जेस विल बी डिफरेंट। वही रोल जो करंट प्ले कर रहा था आपके सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस में, वही रोल आपका यहाँ पे चार्जेस प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे भाई साहब Q की प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली है किससे के साथ, C के साथ।
तो Q1:Q2 क्या हो जाएगा, C1:C2। ऐसा करते करते अगर अपन Qn तक जा रहे हैं तो यहाँ पे भी भाई साहब कहाँ तक जाएंगे, Cn तक जाएंगे। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो मुद्दे की बात भाई साहब क्या हो गई, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये होगा भाई साहब किसमें, आपके जब व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये भाई साहब कैपेसिटर्स जब भाई साहब सीरीज में कनेक्टेड हैं, जब कैपेसिटर्स आपके भाई साहब सीरीज में कनेक्टेड हैं, दूसरा वाला डब्बा कहाँ गायब हो गया, अच्छा ये हो गया आपका भाई साहब जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है एंड C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसा करते करते भाई साहब Cn तक व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, क्लियर है, ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। आर बी क्लियर थ्रू बोथ द डेरिवेशंस एंड बोथ द लॉजिक्स दैट हैव बीन अप्लाइड हियर पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे बढ़ते चलिए। चलिए ये आपके लिए आपका एक सवाल है, एनर्जी नहीं होगा भाई साहब, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस द चार्ज। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट, एकदम आसान सा सवाल है, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस द चार्ज स्टोर्ड है, वो एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। ठीक है, हालांकि एनर्जी में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, डन 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 भाई साहब। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 व्हेन दे आर इन पैरेलल। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, दैट्स गोइंग टू बी 6 माइक्रोफैरड। ये हो गया भाई साहब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अभी आपसे पूछा है भाई साहब चार्ज क्या होगा इन ईच कैपेसिटेंस। ठीक है, आपने देखा भाई साहब यहाँ पे व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे भाई साहब वोल्टेज नहीं है ना, चलिए वोल्टेज ले लो भाई साहब 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट से लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज इज लेट्स से 100 वोल्ट। ठीक है, ओके चलिए अभी अभी यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितना स्टोर है ईच कैपेसिटेंस में। तो एक शॉर्टकट है आपका, क्या देखो अभी आपने पढ़ा कि जब आपके कैपेसिटर्स इन पैरेलल होते हैं तब आपका क्या हो जाता है भाई साहब, Q1:Q2 या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है भाई साहब। ठीक है, आपका वोल्टेज सेम होगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, Q1:Q2:Q3 will be equal to C1:C2:C3 बोल सकते हैं भाई साहब, कैन वी से दिस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लेट्स से ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये हो गया आपका Q3। सो Q1:Q2:Q3 is equal to C1, that is 1:2:3, C1:C2:C3। ठीक है, क्लियर है, 1:2:3 हो गया भाई साहब। अभी मुझे बताओ Q1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं Q1 की वैल्यू, चलिए पहले Q की वैल्यू, ओके चलिए पहले सर्किट के लिए टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज फॉर सर्किट कितना हो जाएगा, अरे कौन सा C और कौन सा V, ओके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला C और टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। ओके चलिए, टोटल चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V, टोटल कैपेसिटेंस दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला कितना है भाई साहब, 6 माइक्रोफैरड है ना, और वोल्टेज भाई साहब यहाँ पे कितना है 100 वोल्ट्स। तो ये दोनों को मिलाकर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600। अरे भाई साहब ठीक है 600, अगर मुझे 600 लिखना रहेगा तो मैं क्या लिखूं, अगर 600 ही लिखना रहेगा तो क्या लिखूं, क्या यूनिट तो होगा ना भाई साहब, क्या होगा, कूलम नहीं होगा, माइक्रो कूलम होगा, इट विल बी माइक्रो कूलम। समझ में आ रहा है भाई साहब, तुम ही मतलब बोल रहे हो ना, तुम ही तो 6 × 10⁻⁴। हाँ समझा मैं, अगर मैं 600 लिखूं तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, माइक्रो कूलम, सिंपल। ठीक है, वहां पे माइक्रो मतलब 10⁻⁶ है। क्लियर है, ये हो गया आपका टोटल चार्ज। ठीक है, कद्दू कटेगा तीनों में बटेगा भाई साहब। ठीक है,
तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q1 कितना हो जाएगा बोलो, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, एकदम आराम से कीजिए, देखो ये 1 अपॉन 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, ठीक है, इनटू टोटल चार्ज कितना है बोलो 600 माइक्रोकूलम। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? दुनिया भर का तामझाम करोगे इससे एक झटके में ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया कितना, ये हो गया 100, तो दिस विल बी 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। ओके, Q2 ये कितना हो जाएगा बोलो, इसका रेशियो हो गया 2/6 इंटू 600 माइक्रोकूलम, समझ में आता हूँ, ठीक है। तो करिए भाई साहब इसको, कितना हो गया 6 इंटू 100, सो दिस विल बी 1 इंटू 2 दैट इज 200 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q3 की वैल्यू निकाल लीजिए भाई साहब, यहाँ पे Q3 की वैल्यू 3/6 इंटू 600 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया भाई साहब आपका 100, दिस विल बी इक्वल टू कितना 300 माइक्रोकूलम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तीनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा विच इज 600 माइक्रोकूलम। एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि अगर आपके कैपेसिटेंस, देखो मैंने डाइलेक्ट्रिक, अगर आपका डाइलेक्ट्रिक प्लेस हो जाता है दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है आपका, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर प्लेस हो जाता है, लेट्स से समझ लो भाई साहब यहाँ पे एक कैपेसिटर प्लेट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर प्लेट है, और इनके बीच में आपने n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया है, ठीक है। सो द थिंग इज हियर, when the dielectrics are placed so that the field intensity is perpendicular to their interfaces, तो आपका फील्ड इंटेंसिटी, तो आपका देखो इंटरफेस इसका ये है ना, और ये फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई साहब ऐसे जा रही है, और ये आपका भाई साहब क्या है, देयर इंटरफेसेस, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द इंटरफेसेस वी कैन ट्रीट ईच डाइलेक्ट्रिक फॉर्म, तो हर एक डाइलेक्ट्रिक को अपन क्या ट्रीट कर सकते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब बताइए भाई साहब, अगर हर एक को, एक्चुअली में कैपेसिटर ये है, ठीक है, एक्चुअली में भाई साहब कैपेसिटर ये कैपेसिटर प्लेट्स था, इनके बीच में आपने भाई साहब डाइलेक्ट्रिक ठूस दिए, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स से K1, इसका K2, इसका K3, इसका लेट्स से Kn तक ऐसा डाइलेक्ट्रिक ठूस दिया है, ठीक है। तो एक्चुअली में कैपेसिटर ये है, लेकिन अभी आप क्या मान लेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, बिकॉज दे विल ऑल बिहेव एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटर। और ये कैसे कनेक्टेड है भाई साहब, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका भाई साहब कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, जो सीरीज के लिए एप्लीकेबल होता है, दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा करते करते 1/Cn तक, और हर एक का कैपेसिटेंस भाई साहब अलग अलग होगा, ठीक है। तो मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, टू इंडिविजुअल विद, ओके, एज अ रिजल्ट द गिवन कॉम्बिनेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैविंग द इफेक्टिव कैपेसिटेंस C, ठीक है। ओके, चलिए पहली बात तो यहाँ पे भाई साहब एक C की वैल्यू कितनी होती है, देखो एप्सिलॉन नॉट A/D होती है, अपन ने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव, एप्सिलॉन नॉट A/D होती है। अगर आपने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक ठूस दिया तो क्या हो जाएगा बोलो, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, है ना, या परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट A/D, ऐसा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? ये सारे आपके भाई साहब कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, किसमें, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा करते करते भाई साहब लेट्स से 1/Cn, तो अपन समेशन में क्या लिख सकते हैं, 1/C, ठीक है, 1/Ci, और यहाँ पे भाई साहब I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। इसका भाई साहब आपको रेसिप्रोकल लेना है, जब आप आंसर लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल लेना है। ओके, नाउ ये C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट भाई साहब जो भी आपका 1, ठीक है, ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन लेट्स से I लिया है आपने तो ये भी I होगा, अपॉन D लेट्स से I, अलग अलग अगर आपने डिस्टेंस ले लिया तो अलग अलग होगा भाई साहब, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब? इस तरह से अगर आपके बहुत सारे ये परपेंडिकुलर इंटरफेस है, मतलब आपके इंटरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आप इस पूरे सिस्टम को क्या मान लेंगे, अ सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स। व्हेन योर इंटरफेसेस आर बेसिकली परपेंडिकुलर देन यू विल regard this entire system as a series of what type of capacitor, as a basically series of series capacitors, और जो एप्लीकेबल होता है वैसे अपन करेंगे। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भाई साहब कैपेसिटर्स को अगर ऐसे लगा दिया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, इफ वी आर बेसिकली प्लेसिंग देम हॉरिजॉन्टली, विच मीन्स कि भाई साहब आपके जो कैपेसिटर्स है ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और पैरेलली प्लेस्ड है, ठीक है, नॉट वर्टिकली।
विच मीन्स दैट देयर इंटरफेसेस आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इनके इंटरफेसेस, ये बेसिकली इंटरफेसेस है, ये इंटरफेसेस जब पैरेलल परपेंडिकुलर हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और यही इंटरफेसेस जब पैरेलल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ठीक है, ओके, सो देखिए ये वाला हो गया आपका केस। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे भाई साहब सबका अलग अलग डायलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये समझ लीजिए भाई साहब आपका ये D1 D2 कैसे आ गया, यहाँ पे सबका D आपका सेम हो जाएगा भाई साहब, एवरीवन विल हैव द सेम D। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, एवरीवन हियर विल बेसिकली हैव द सेम D। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या करना है, देखो दिस कैन बी रिगार्डेड एज, यहाँ पे आपके पैरेलल रेजिस्टर्स हो गए, पैरेलल कैपेसिटर्स हो गए। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसा करते करते भाई साहब Cn तक। ठीक है, और हर एक, तो इसका मतलब C इज इक्वल टू समेशन ऑफ Ci। क्या ये समझ में आ रहा है? When the dielectrics are connected so that their interfaces are parallel to the applied field, तो डाइलेक्ट्रिक्स को हमने जब ऐसे कनेक्ट किया है कि इनके इंटरफेसेस क्या है भाई साहब, पैरेलल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वी कैन ट्रीट ईच डाइलेक्ट्रिक फॉर्मिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हर एक डाइलेक्ट्रिक आपका किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अभी आपने देखा इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस ऐसा करते करते Cn तक। तो यहाँ पे भी भाई साहब वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअली आपको फाइंड करना है तो आपका भाई साहब लेट्स से Ci ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन R अपॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन भाई साहब D। ठीक है, या K एप्सिलॉन नॉट A जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अपॉन D। इन सब में भाई साहब डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, पिछली बार में डिस्टेंस अलग अलग था, यहाँ पे सबका डिस्टेंस ही बराबर हो जाएगा, बिकॉज दे आर कवरिंग द एंटायर गैप, ईच वन इज कवरिंग द एंटायर गैप। ठीक है, तो ये हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसी बात पे एक सवाल बनता है आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C0 when two dielectric slabs of dielectric constants K1 is equal to 2 and K2 is equal to 1 are introduced। तो दो तरीके से भाई साहब इंट्रोडक्शन हुआ है, देखो। ठीक है, यहाँ पे आपका K1 है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 2। यहाँ पे भाई साहब दूसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 2। ये डिस्टेंस है 2D और ये डिस्टेंस है भाई साहब D। क्या क्या K2 1 है, चलिए भाई साहब 1 कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। K2 भाई साहब आपका 1। ठीक है, ओके, यहाँ पे भाई साहब देखो दोनों को ऐसे रख दिया है। ठीक है, ऐसे रख दिया है, मतलब दोनों का जो इंटरफेस है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका A/2 और ये हो गया आपका A/2। K1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, K2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 1। दोनों में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलिए कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हाँ जी, कुछ मंगाया जाए।
कुछ पेश किया जाए आपकी खिदमत में भाई साहब, बताइए। गांव में बैठे एकदम से हवा चल रही ठंडी ठंडी, ओहो चरपाई उपाई बिछा के भाई साहब। हो गया, डन डन डन। क्या सवाल करेगा? यहाँ पे K2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली K2 की वैल्यू, लेट्स से ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज अ कैपेसिटर, ठीक है। ये आपका एक कैपेसिटर है, ये वाला K1 कितना है भाई साहब आपका 1, ये वाला K2 कितना है भाई साहब आपका 1। K1 आपका वैल्यू है भाई साहब 2, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और K2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच D एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 2D, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितने का हो गया D का, और ये वाला डिस्टेंस कितने का हो गया 2D का, ठीक है। क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो अपन अभी यहाँ पे क्या मान सकते हैं, ये दोनों क्या हो गए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनका जो इंटरफेस है दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटरफेस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट डू वी कंसीडर दीज टू एज, दीज आर सीरीज कैपेसिटर्स। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू आपका, लेट्स से इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका भाई साहब है C2। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। ओके 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है अगर सिर्फ यहाँ पे एयर भरा रहता, देखो वहां पे दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C0। एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C0, अगर सिर्फ एयर होता तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता था, मतलब समझो यहाँ पे सब भूल जाओ, इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, D 3D, ठीक है। D प्लस 2D दैट इज 3D। तो यहाँ पे C का वैल्यू कितना हो जाएगा, C0 का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, लिख सकते हैं भाई साहब ये एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, अगर सिर्फ एयर भरा होता तो, ठीक है। अभी यहाँ पे दो कैपेसिटर्स भरे हुए हैं, तो पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू K1, ठीक है, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, ठीक है। अभी K1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई साहब 2, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, समझ में आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 2, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हो गया C1 का वैल्यू। C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, K2 दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, ओके चलिए। तो अभी आपका भाई साहब 1/C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये हो गया आपका C1 C2 और ये हो गया C1 प्लस C2, ठीक है। चलो ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। 1/C की वैल्यू कितनी हो गई, 1/C1 दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये कितना हो गया, बोलो, D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 2D बाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 1 एप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका 1/2 प्लस 1, सो दैट, हाँ अच्छा 2D, चलिए भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1/2 प्लस 2 लिख सकते हैं, D और एप्सिलॉन नॉट A दोनों में कॉमन है, देखो, ठीक है। D बाई एप्सिलॉन नॉट A दोनों में कॉमन है, तो D बाई एप्सिलॉन नॉट A को बाहर निकाला, अंदर कितना बचा 1/2 प्लस 2, सो दिस विल बी D बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू यहाँ पे कितना हो गया, बोलो, 5/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D 2/5 है ना, ओके 2/5। अभी अगर मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है,
वाई बाई मल्टीप्लाइंग, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको आंसर जो है सी नॉट के टर्म्स में देना है। ये सब तो कुछ भी आपको दिया नहीं हुआ है, एरिया क्या है भाई साहब, डी क्या है, ये सब कुछ दिया नहीं हुआ है आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, 6 एप्सिलॉन नॉट ए, ये 5 को ऐसे ही रखते हैं, नहीं 15 नहीं करना है, इसको 3D रखना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है वो क्या है आपका, सी नॉट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6/5 सी नॉट, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया भाई साहब, आपका 6/5 सी नॉट, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। वन बाय सी नहीं तो सी इज इक्वल टू 4 ना, क्या आपने ऑलरेडी इसको कर दिया था? सीरीज में है ना, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। हाँ पर आपने इसको कर दिया था ऑलरेडी, इसको ऊपर देते हो सी इज इक्वल टू, हाँ तो इसका d ऊपर गया ना, इसका d ऊपर गया, इसका d ऊपर गया, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए, तो मैंने d बाई एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर निकाला, d बाई एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर निकाला, तो अंदर कितना बचा 1/2, और इधर कितना बचा भाई साहब 2, तो ये बचा आपका कितना 5/2, ठीक है, 1/c, तो आपका भाई साहब c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 5d, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, तो कितना आ जाएगा, एक 3 को यूज कर लो, एक 3 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अपने को क्या चाहिए भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d, जिसकी वैल्यू कितनी है सी नॉट, तो 6/5 सी नॉट हो गया ये, ठीक है, 6/5 सी नॉट हो गया। आप देखो अगर आपका कैपेसिटेंस कितना था यहाँ पे, मतलब आपका देखो डाइलेक्ट्रिक ठूंसने से आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया है, 6/5 इज बेसिकली ग्रेटर देन 1, तो आपका कैपेसिटेंस देखो बढ़ गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब अभी इसको करना है, आपका यहाँ पे देखो एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया और इसका एरिया a/2, चलिए फटाफट फटाफट, वही है अरे कहाँ वही है, इसको ऐसे डाला है ना, ये भाई साहब परपेंडिकुलर था, यहाँ पे इंटरफेस जो है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, यहाँ पे इंटरफेस ऑफ द टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स इज बेसिकली पैरेलल, ये K2 भाई साहब 2 के हो जाता है, यहाँ पे 1 के हो जाता है, ये 1 किया था ना अपन ने, ठीक है। चलिए भाई साहब, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, एरिया समझ रहे हो, यहाँ पे ये एरिया जो था ए, ये 2 में बटा हुआ है, a/2 और a/2 में, ठीक है, क्लियर है। चलो रे जल्दी 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 फटाफट, अरे जल्दी करा, डन 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 हो गया, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना है भाई साहब 3D, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस कितना है 3D है, ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा वही डिस्टेंस यहाँ पे भी है, हमने सिर्फ एक बार इसको कैपेसिटर्स को ऐसे रखा है और एक बार भाई साहब कैपेसिटर्स को ऐसे रखा है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब सी नॉट जो है वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D, कौन है ये, हुजूर आला, ठीक है, आपका भाई साहब सी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ए बाई 3D, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम इसमें आते हैं,
तो यहाँ पे भाई साहब आपके क्या हो गया, पैरेलल कैपेसिटेंस हो गया ये, ठीक है। तो बताइए मेरे को C1 और ये हो गया आपका C2। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी, C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट को अपन K1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा A/2 और ये हो जाएगा भाई साहब कितना, बाई 3D। समझ में आ रहा है ये, इस 3D को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि अल्टीमेटली हमको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपना क्या आया भाई साहब यहाँ पे K1 बाई इधर कितना आ गया 2 और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A/3D। समझ में आता भाई साहब ये, ठीक है, राइट, एप्सिलॉन नॉट A/3D और ये हो गया K1/2। K1 की वैल्यू कितनी है बोलो 2, तो ये 2/2 तो एप्सिलॉन नॉट A/3D, ठीक है। तो ये हो गया आपका C1, तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई, एप्सिलॉन नॉट A/3D। समझ में आ रहा है ये, ओके। चलिए भाई साहब दूसरे में जाते हैं अपन। तो ये हो गया आपका C2, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी K2 एप्सिलॉन नॉट, K2 एप्सिलॉन नॉट अगेन A/2 अपॉन 3D। तो आ गया भाई साहब आपका कितना, यहाँ पे हो गया दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया K2 बाई ये वाला 2 इधर आ गया एप्सिलॉन नॉट A/3D, ठीक है। इसको ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/2, तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, दिस इज इक्वल टू C2, ठीक है। ये हो गया देखो C2 और ये हो गया भाई साहब C1। क्लियरम, ओके। तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हो गया आपका C1 का वैल्यू कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट A/3D, क्योंकि हम यहाँ पे इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, दीज आर पैरेलल कैपेसिटर्स, ठीक है, दीज आर पैरेलल कैपेसिटर्स। अगर रीजन आपको देना रहेगा तो क्या रीजन दोगे भाई साहब, व्हाट विल बी द रीजन, इंटरफेसेस, देयर इंटरफेसेस आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले वाले सवाल में आपको क्या देना था भाई साहब, इंटरफेसेस, दे इंटरफेस, इंटरफेस मतलब ये वाला देखो, दो आपके डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में जो इंटरफेस होता है, दैट इज इंटरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इंटरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A/3D और ये हो गया C, तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/3D। समझ में आ रहा है ये, तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट A/3D को हम बाहर निकालते हैं 1 + 1/2, तो ये हो गया आपका कितना, एप्सिलॉन नॉट A/3D इज, और ये हो गया भाई साहब आपका कितना 2 + 1 दैट इज 3/2, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, C0, है ना, तो दिस विल बी 3/2 ऑफ C0 और ये हो गया भाई साहब आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 3/2 ऑफ C0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर, ओके। देखो आप लोग ना इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक लॉ पढ़ोगे जिसको कर्शॉफ्स लॉ बोलते हैं, और कर्शॉफ्स लॉ में दो चीजें एप्लीकेबल होती है, एक होता है आपका जंक्शन और एक होता है भाई साहब आपका लूप लॉ, ठीक है। इसको ना समझते हुए भी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है, तो जस्ट पे अटेंशन। आपके यहाँ पे भी कर्शॉफ का ही एक टाइप का लॉ लग रहा है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वैसा कैपेसिटेंस में आपने कर्शॉफ का लॉ लगाया है। तो यहाँ पे वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस विदाउट एक्चुअली गोइंग डीप इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो अभी देखो दो लॉ हैं कैपेसिटर में, देयर आर बेसिकली 2 लॉज इन कैपेसिटर, यहाँ ध्यान देंगे जरा, 2 लॉज इन कैपेसिटर्स। तो पहला लॉ क्या है भाई साहब, फर्स्ट लॉ, in case of a battery both the terminals of the battery supply equal charge। ध्यान से समझना इसको, ठीक है, मतलब ये वाले टर्मिनल से जो चार्ज जाएगा ये वाले टर्मिनल से भी वही चार्ज जाएगा, बहुत जरूरी है, इसको समझिए, ठीक है। अगर आपने कैपेसिटर डाला हुआ है तो कैपेसिटर के इस प्लेट से जितना चार्ज जा रहा है, बैटरी से जितना चार्ज जा रहा है, इस प्लेट पे भी बैटरी से उतना ही चार्ज जाएगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ अ बैटरी, ये जो इत्मीनान वाले चेहरे दिख रहे हैं ना मुझे भाई साहब, जरा उधर मार्क्स लिख दीजिए, मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान है भाई साहब, सबके सब यहाँ पे हमारा पेपर हो गया है, अभी हम भाई साहब इधर लेक्चर देखेंगे या तो घर जाएंगे या तो जल्दी छोड़ दिया तो रास्ते पे बैठ के पत्ते खेलेंगे, ये नियत है आपकी। तो भाई साहब थोड़ा सा देख लीजिए पेपर को, अगर आपने कर लिया है पेपर तो मुझे नहीं लगता किसी को भी 50 आउट ऑफ 50 आएगा, आ जाएगा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नाचिए, एकदम आराम से बैठे हुए हैं देखो वो, ओके। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे इन केस ऑफ अ बैटरी बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी
मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, ज्यादा करके जितने भी टॉपर्स होते हैं ना उनके पेपर छिनते हैं, वो लास्ट तक लिखते ही रहते हैं। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान वाले होते हैं ना, वो सब 1 घंटे में वी आर डन भाई साहब, 50% ना क्रॉस हो। ओके, इन केस ऑफ अ बैटरी, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, आप लोगों के लिए भी, इन केस ऑफ अ बैटरी बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सप्लाई इक्वल चार्ज। ठीक है, आपका भाई साहब बैटरी का जो टर्मिनल्स है वो हमेशा इक्वल चार्ज सप्लाई करेगा, ये आपका पहला लॉ हो गया। ठीक है, मतलब अगर समझो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज गया है, तो इसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज गया रहेगा। ठीक है, ओके, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, भाई साहब इसको जरा अच्छे से समझिए, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, कैपेसिटर का वो प्लेट जो ना तो भाई साहब बैटरी से कनेक्टेड हो, ना तो भाई साहब अर्थ से कनेक्टेड हो। ठीक है, कैपेसिटर का वो प्लेट जो ना तो बैटरी से कनेक्टेड हो, और तो एक प्लेट हो सकता है जो ना बैटरी से कनेक्टेड हो डायरेक्टली, ठीक है, जो ना डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हो और ना ही अर्थ से कनेक्टेड हो। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स ऑफ चार्ज लाइक टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और अर्थ, नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे भाई साहब आपका नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे समझ लो यहां पे एक सिस्टम है। ठीक है, ये आपका भाई साहब हो गया बैटरी विच इज बेसिकली सप्लाइंग द वोल्टेज V। ठीक है, वी हैव द फर्स्ट कैपेसिटर C1 which is let's say having charges Q1। ठीक है, लेट्स से आपका दूसरा कैपेसिटर है C2, यहां पे ऐसे कनेक्टेड है, इसमें चार्जेस हैं Q2। ठीक है, लेट्स से आपका भाई साहब यहां पे तीसरा कैपेसिटर C3 है which has got charges Q3, यहां पे आपका चौथा कैपेसिटर C4 है which has got charges Q4। In between we have another capacitor C5 which has got charges Q5। अभी इस आइसोलेटेड सिस्टम के चक्कर को समझते हैं, और ये दोनों भी जो आपका जो पहला लॉ है उसको समझते हैं। ठीक है, ओके, तो इन केस ऑफ अ बैटरी बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सप्लाई इक्वल चार्ज। नाउ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी supplies a positive charge Q1 plus Q2, the negative terminal of the battery supplies a positive charge of Q3 plus Q5, sorry negative charge। ठीक है, यहाँ पे होगा भाई साहब नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी क्या सप्लाई कर रहा है, देखो यहां से देखो भाई साहब इधर से गया आप, ये हो गया आपका Q1, ये हो गया भाई साहब आपका Q2। ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी सप्लाइंग व्हाट चार्ज बच्चा पार्टी, पॉजिटिव टर्मिनल कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, ये Q1 और Q2, क्योंकि ये भाई साहब पॉजिटिव होगा, ये भी भाई साहब आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव है। सो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज सप्लाइंग टोटल चार्ज ऑफ Q1 प्लस Q2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आप बोलेंगे आगे का क्या, यहां तक समझो, पहले पहला जो आपका इनकाउंटर हो रहा है पहला प्लेट उसी तक समझो। तो हम यहाँ पे पहले लॉ को समझ में आ रहा है, इन केस ऑफ अ बैटरी बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सप्लाई इक्वल चार्जेस। अभी नेगेटिव टर्मिनल में आते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल देखो ऐसे चार्जेस जा रहे हैं यहाँ पे Q3 और Q4, तो ये भाई साहब आपका नेगेटिव Q3 और ये आपका नेगेटिव Q4। ठीक है, सो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सप्लाइज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ Q3 प्लस Q4, पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाइंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ Q1 प्लस Q2, नेगेटिव टर्मिनल सप्लाइंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ Q3 प्लस Q4। आर वी क्लियर? तो अपन का यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, हेंस Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन? कैसे? आपके फर्स्ट लॉ से। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि भाई साहब बैटरी से आपको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव टर्मिनल पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम से इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे Q1 और Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 और Q4 हो गया, तो Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके, कोई डाउट नहीं? ओके, अभी अपन आइसोलेटेड सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम देखो भाई साहब, आपका आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, एक ऐसा सिस्टम नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स ऑफ चार्ज, द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड। तो आपका बताओ यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम क्या क्या, आइसोलेटेड सिस्टम भाई साहब क्या क्या हो जाएगा बोलो? नहीं ऐसे नहीं, C5 आइसोलेटेड नहीं है पूरा पूरा। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे आपका क्या ये वाला प्लेट आइसोलेटेड है, ध्यान से देखो भाई साहब। C1 पे आओ, C5 पे बात पे जाएंगे। ठीक है, C1 पे आओ, इस पे डायरेक्ट चार्ज आ रहा है बैटरी से, लेकिन क्या इस पे आ रहा है? नहीं, तो क्या ये वाला आइसोलेटेड हो गया? चलिए, तो अगर यहां पे भाई साहब, ओ भाई साहब अगर इधर प्लस Q1 चार्ज है
तो इधर कितना होगा माइनस Q1। चलिए भाई साहब माइनस Q1 मतलब ये वाले प्लेट पे देखो, ये वाले प्लेट पे माइनस Q1 चार्ज होगा, ठीक है। ओके चलिए पहले हम चार्जेस लिख लेते हैं, इजी है भाई साहब। यहाँ पे प्लस Q2 होगा और इधर कितना होगा भाई साहब माइनस Q2 होगा, ठीक है। इधर भी भाई साहब वही कहानी, ठीक है। आपका यहाँ पे कितना होगा, ये इधर है Q4 ना, तो यहाँ पे माइनस Q4 होगा, ऑब्वियसली इधर कितना होगा प्लस Q4। यहाँ पे आपका भाई साहब माइनस Q3 होगा और यहाँ पे होगा आपका प्लस Q3, ठीक है। ओके आइसोलेटेड सिस्टम में द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आपका भाई साहब नेट चार्ज क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके चलिए यहाँ पे आपका देखो Q1 हो गया, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में आ रहा है ये। और क्या आ रहा है भाई साहब Q1 के साथ Q5, देखिए Q5 ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा बोलो, Q5 जो है दैट इज ऑल्सो आइसोलेटेड। तो आपका देखो Q1 किस में है, देखो माइनस में है, Q5 यहाँ पे आओ देखो भाई साहब ये पॉजिटिव से, तो ये हो गया आपका प्लस Q5। समझ में आ रहा है, ये प्लस Q5 क्लियर है। ये वाला कितना हो जाएगा आपका माइनस Q5, क्लियर है, दिस विल बी माइनस Q5। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम। ओके तो Q5 है और ये माइनस Q5 है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या क्या आ रहा है देखो, व्हाट विल बी द आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम Q1 आपका भाई साहब ये हो गया माइनस Q1, दिस इज बेसिकली योर माइनस Q1। और क्या हो जाएगा बोलो, प्लस Q5 आ जाएगा, प्लस Q5 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा बोलो, प्लस Q1, Q1 कैसे आ गया यहाँ पे, Q3 होगा, सॉरी ये होगा आपका Q3, आई एम सो सॉरी, ये आपका Q3, ठीक है, ये आपका Q3 Q1 और ये Q5। क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चा पार्टी, देखो ध्यान से देखो, इज दिस एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पे जितने भी प्लेट्स को मैंने सिलेक्ट किया है वो कोई भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, अर्थ का तो भूल जाओ, कोई अर्थिंग यहाँ पे दी नहीं है। आपका ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, इस वाले प्लेट में कितना चार्ज है माइनस Q1, इस वाले प्लेट में कितना चार्ज है प्लस Q5, इस वाले प्लेट में कितना चार्ज है प्लस Q3। तो अपन क्या लिखेंगे, Q3 प्लस Q5 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ये। ओके नेक्स्ट सिस्टम हम पुल अप करते हैं, ठीक है। ये वाला तो भाई साहब बैटरी से डायरेक्टेड कनेक्टेड है, तो ये नहीं होगा। ये वाला प्लेट भाई साहब नहीं कनेक्टेड है, ये वाला प्लेट नहीं कनेक्टेड है और ये वाला प्लेट नहीं कनेक्टेड है। दिस विल बी द सेकंड सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड चार्जेस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकंड सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड चार्जेस क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया माइनस Q2, ये हो गया भाई साहब आपका माइनस Q5 प्लस Q4, तो माइनस Q2, ठीक है, माइनस Q2 माइनस Q5 और यहाँ पे भाई साहब प्लस Q4, इन तीनों का भी भाई साहब आ जाएगा 0 फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या ये समझ में आ रहा है, ये दो लॉज आपको सारे लूप्स में अप्लाई करने पड़ेंगे, यू विल हैव टू बेसिकली अप्लाई इट इन ऑल टाइप्स ऑफ लूप्स, ठीक है। तो ये एक, तो ये पहला लॉ हो गया, वी विल स्टडी द सेकंड लॉ, ठीक है। ये आपका पहला लॉ हो गया जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला आपने क्या सीखा भाई साहब, अगर आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा तो आइसोलेटेड सिस्टम में से चार्जेस जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे और बैटरी जो है तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स में सप्लाई कर रही है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए, नाउ सेकंड लॉ, वही सिस्टम हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वही भाई साहब आपका C2 C1 जो भी है। अभी हमने देखो पहले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है, हमने पहले वाले में कोई नाम नहीं दिया था, अभी हम लूप का नाम दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हम A B, इस पॉइंट को G बोल दिया, लेट्स से H E F, ये सब आपने तमाम नाम दे दिए, ठीक है। क्लियर है, दीज आर बेसिकली नेम्स। ये हो गया आपका I J, लेट्स से दिस इज बेसिकली I J। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके सो नाउ व्हाट इज द सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ कैपेसिटर क्या बोलता है, इन अ कैपेसिटर द पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय Q बाय C। पोटेंशियल में कितना ड्रॉप होगा भाई साहब Q बाय C इन मूवमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट ऑफ अ बैटरी, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होगा भाई साहब, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा Q बाय C, ठीक है। व्हेन यू आर मूविंग इनसाइड अ कैपेसिटर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव the potential drops by Q by C, ठीक है। in a capacitor the potential drops by Q by C in movement from positive to negative। तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है भाई साहब Q by C, वहां पे आप अगर तो कैपेसिटर के अंदर आप पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव कर रहे हो तो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ये बॉटल और कितनी बार घूमेगा, हो गया, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q बाई C हो रहा है। अगर भाई साहब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हो तो Q बाई C से आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लेट्स सी। अभी इन अ बैटरी द पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय एन अमाउंट इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इन द मूवमेंट, ठीक है।
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर भाई साहब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, इन अ बैटरी द पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय एन अमाउंट इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इन द मूवमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। अगर भाई साहब आप बैटरी के अंदर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में भाई साहब आपका बैटरी का ईएमएफ ड्रॉप होगा भाई साहब कितने से, आपके पोटेंशियल से। ठीक है, ओके चलिए अभी अप्लाइंग सेकंड लॉ। अभी देखो आप कोई भी एक लूप ले लो, लूप मतलब जो क्लोज हो, एक सर्किट ऐसा लो जो क्लोज हो, ए बी, ठीक है, फिर हो गया आपका जी, ठीक है, फिर देन वी हैव गॉन टू एच, देन वी हैव गॉन टू एफ, ठीक है, ई एफ एंड देन ए, ये पूरा सर्किट ले लिया अपन ने। ठीक है, इस मतलब देखो इस रास्ते अपन गए नहीं है, ध्यान दो, ये आपका ए बी ऐसे क्या भाई साहब, ये ऐसे आए और ये आपका एक क्लोज लूप बन रहा है, ये देखिए ऐसे आप जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, यू आर गोइंग लाइक दिस इन द सर्किट, ठीक है, दिस इज अ क्लोज लूप। ठीक है, ओके अभी हम देखो यहां पे एक एक करके लेंगे। यहां पे आप Q1 ध्यान से देखो, यहां पे आप, ये कौन सा प्लेट हो जाएगा देखो पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा बोलो पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ओके चलिए भाई साहब आगे आते जा रहे हैं आप, यहां पे भाई साहब आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या मूवमेंट समझ में आ रहा है? आप ऐसे ही घूम रहे हैं, आप करंट रेंज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया इस लूप को, यू आर मूविंग इन द लूप इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप ऐसे भी घुमा सकते हो लूप को, यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन एज वेल, एफ ई एच जी बी ए ऐसा भी घूम सकते हैं। तो चलिए हमने यहां से किया, तो हम यहां से ऐसे जा रहे हैं, देखो कैपेसिटर से यहां तक जा रहे हैं। तो कैपेसिटर में जब हम अंदर ही मूव कर रहे हैं तो आपने क्या देखा भाई साहब, इन अ कैपेसिटर द पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय Q by C। अभी देखो यहाँ पे आपका चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस कितना है C1, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, कितना माइनस Q1 by C1। ठीक है, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। अगेन वी आर मूविंग टू दिस, अगेन वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको पूरे को इग्नोर कर दो भाई साहब, ये अपन ने कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, हमने सिर्फ ये पाथवे लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चक्कर है भाई साहब, Q3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव आप मूव कर रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है Q3 by C3। ठीक है, ओके जब आप भाई यहाँ पे भाई साहब when the potential drops by an equal amount, ओके ठीक है, अभी जब बैटरी के अंदर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हो तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है -V। ठीक है, जब आप नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय +V। समझ में आ रहा है? चलिए अभी आपका रास्ता ये है, अभी आप बैटरी के अंदर जा रहे हो, किधर से किधर जा रहे हो, माइनस से प्लस की तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा +V। तो ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई और लूप ले लेते हैं। ठीक है, वी विल टेक अनदर लूप हियर सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो लेट्स से इफ वी सिलेक्ट, आपका कोई भी लूप ले लो भाई साहब, अगर समझ लो ये वाला लूप ले लिया अपन ने, यहाँ पे Q5 आ गया ना, तो चलिए ये वाला लूप ले लेते हैं, कौन सा G, ये वाला लूप। ठीक है, लेट्स से ये वाला लूप ले लिया हमने, सो यहाँ से चले भाई साहब, ये गए, ये आए भाई साहब, ऐसे आ रहे, वी आर टेकिंग दिस लूप। ठीक है, क्लियर है? चलिए बताइए मुझे यहाँ पे क्या जा रहा है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। सो ये हो जाएगा आपका -Q1 by C1। मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई साहब, ड्रॉप, दैट विल बी Q1 by C1। ठीक है, ओके चलिए अभी आप इधर आ गए। ठीक है, इधर क्या है बोलो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगेन दिस विल बी हॉट Q5 by C5। जब भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है Q by C से। तो Q यहाँ पे चार्ज कितना है Q5 और कैपेसिटेंस कितना है C5, तो ये ड्रॉप हो गया भाई साहब। अभी आप इधर आओ भाई साहब, इधर क्या है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अभी आप कैसे मूव कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ जाएगा प्लस में। ठीक है, सो दिस विल बी, यहाँ पे आपका है Q2 और ये C2 है, तो ये हो गया आपका Q2 by C2 इज इक्वल टू 0। अभी आप इन दोनों को सॉल्व करके डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो आपके यहाँ पे जितने अननोन क्वांटिटीज होंगे उतनी इक्वेशंस बनने चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है वो नहीं मालूम, लेकिन once you get a problem of this sort then you will have to solve it accordingly। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। आपको भाई साहब चार्जेस फाइंड करना है ऑन द 3 कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस दी हुई है यहाँ पे, आपको चार्जेस फाइंड करने हैं, जल्दी से करना है भाई साहब, फटाक से, कोई जल्दी। 2 माइक्रोफैरड
4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 20 वोल्ट का बैटरी इधर, 10 वोल्ट का बैटरी इधर। स्वामी विवेकानंद नहीं बनना है भाई साहब, लिखना है। हो गया डन। ए बी सी, लेट्स से इसको डी ई, वैसे कर लो भाई साहब। ऐसे लूप्स की नंबरिंग हमने कर दी, जरा इधर अटेंशन रहेगा आपका। नहीं वो कर रही है, वो कर रही, तुम क्या कर रहे हो? ए बी सी डी ई एफ, ये आपका लूप हो गया भाई साहब। लेट्स से वी हैव डन द नेमिंग ऑफ द लूप, ठीक है। लूप का अगर अपने नाम दिया यहाँ पे क्या, ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, हम यहाँ पे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ए से जा रहे हैं बी पे, कैसा भी मूवमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मूवमेंट दैट यू आर डूइंग, ए बी सी एफ ए, दिस इज द मूवमेंट दैट यू आर डूइंग। ओके, यहाँ पे भाई साहब बी से सी पे जा रहे हैं आप, ठीक है, बी से सी पे जा रहे हैं। तो आपका बताइए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ये वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये होगा आपका नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव, और ये होगा भाई साहब आपका पॉजिटिव। ये तो आपका बैटरी है। इन द मूवमेंट फ्रॉम दिस टू दिस, तो आपका भाई साहब क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, -2 क्या, Q बाई सी ना। हमको लेट्स से यहाँ पे फाइंड द चार्जेस दिया हुआ ना, तो लेट्स से हमने यहाँ पे मान लिया ये Q1 है, ठीक है, और लेट्स से भाई साहब ये Q2 है, और ये लेट्स से Q3 है। तीन ही कैपेसिटर है ना भाई साहब, एक Q1, एक Q2 और ये Q3 है, ठीक है। ओके, क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट होने में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कितना हो जाएगा, Q1 बाई सी, Q1 बाई सी दैट इज 2 माइक्रोफैरड में, वो बाद में देखेंगे अपन। तो एक मिनट, तो आपका यहाँ पे माइक्रोफैरड जो है उसको अपन बाद में देखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइक्रोकूलम में आएगा। सो सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस विल बी दिस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे हो गया आपका -Q3 दिस शुड बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस शुड बी प्लस 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 प्लस, भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अभी अपन जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका ऐड हो जाएगा। +10 इज इक्वल टू 0। मेकिंग सेंस पीपल, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका -Q1 बाई 2 -Q3 बाई 6 इज इक्वल टू -10। इसको कर लो भाई साहब क्या, 2 × 6, तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 3 × 6, तो ये हो गया आपका -3Q1 -Q3 इज इक्वल टू -60, -3Q1 माइनस, तो ये हो गया -60, तो दिस विल बी -1। तो ये हो गया आपका 3Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 60। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? 3Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 60, दैट विल बी इक्वेशन 1। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब, ऑन दिस वन, ठीक है। यहाँ पे कैसे जा रहा है भाई साहब बताइए, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। तो इसमें अगर हम घूम रहे हैं तो लेट्स से FC क्लोज लूप होना चाहिए, देखो FCDEF, तो FCDEF, ठीक है, FCDEF। बताइए भाई साहब क्या करेंगे यहाँ पे, तो FCDEF में क्या हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Q2, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ना भाई साहब, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, दिस वन विल बी नेगेटिव। ये वाला आपका पॉजिटिव है ना इधर, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसके हिसाब से ये वाला भाई साहब आपका हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर इस लूप को अपन ले तो ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो मूविंग अलोंग द लूप
कौन सा आपके लूप कौन से में मूव कर रहे हैं अपन, एफ सी डी ई एफ, ठीक है, एफ सी डी ई एफ, ये आपका कंप्लीट लूप हो गया। ओके बताइए भाई साहब, यहाँ पे एफ से इधर गए तो यहाँ पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q3/6 है ना, 6 माइक्रोफैरड है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बताइए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस Q2/4, ठीक है, और यहाँ पे आप पॉजिटिव के नेगेटिव थे तो ये हो गया -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको भाई साहब क्या लिख सकते हो, 6 2 12, चलिए भाई साहब 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 12, तो ये हो गया 2Q3 प्लस 4 3 12, तो ये हो गया 3Q2 इज इक्वल टू 20। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपलम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके कितने अननोन क्वांटिटीज हैं, Q1 Q2 और Q3, आपको इक्वेशंस कितने मिले हैं, 2, तो मतलब एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, कैसे करेंगे बताइए, अब पूरा लूप ले लो, बहुत बढ़िया, A B D E A, अभी बीच में नहीं जाना है, ठीक है, A B D E A, तो टेकिंग लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं भाई साहब, A B C लिखना है, C लिख दो भाई साहब, C D E F A, C D E F A, चलिए भाई साहब यात्रा चालू करते हैं। यहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया आपका Q1/2, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लस Q2/4, ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये -20, ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो ये हो गया आपका +10, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 4 को ऐड किया अपन ने, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका कितना, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से, तो ये हो गया 2Q1, ये 4 4, तो ये हो गया आपका Q2, -20 + 10 कितना हो जाएगा, -10, -10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -40, है ना भाई साहब, -20 + 10 कितना हो जाएगा, -10, -10 इंटू 4 करेंगे -40, उसको उधर लिया तो कितना हो गया बोलो, 40, ठीक है। आपको 3 इक्वेशंस मिल रहे हैं भाई साहब, 1 2 एंड 3, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं जीवन का एक ये सॉल्व कर लूं। तो यहाँ पे अगर हमने 1 और 2 को ऐड किया, देखो, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे Q1 Q3 2Q3 + 3Q2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, Q1, अगर आपने भाई साहब Q1 Q3 को ऐड किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3Q1 प्लस यहाँ पे Q3 प्लस भाई साहब आपका Q3 प्लस 3Q2 इज इक्वल टू 20, है ना भाई साहब, ठीक है, 20 + 60 हो गया आपका भाई साहब 80, ठीक है। ओके Q1 2Q1, हाँ हाँ, कौन सा ये, हाँ 3Q1 प्लस Q3 3Q3 प्लस 3Q2, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 80, यही होगा ना, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब अभी कीजिए, तो अभी हम अगर ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे हो गया 3Q1, है ना, 3Q1, तो आपका हो गया भाई साहब 3Q1 प्लस यहाँ पे हो गया आपका Q3 प्लस 2Q3 प्लस यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब, नहीं 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 नहीं, आपको इस इक्वेशन को यूज करना ना, 2Q1 + Q2, हाँ किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, अरे एक मिनट 3Q1 + 3Q2 + 3Q3, तो इस 3Q1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2Q1 + Q2, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं ना, देखो इसको लिख सकते हैं अपन ऐसा 2Q1, इसको लिख दिया भाई साहब 2Q1, तो मतलब यहाँ पे हो गया Q1 प्लस 3Q3 प्लस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब 2Q1 + Q2, 2Q2 + Q2, तो ये 2Q1 + Q2, ये आपका भाई साहब 88, 2Q1 + Q2 ये कितना हो गया 40,
नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा भाई साहब। टर 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 टर। हाँ वैसे करना पड़ेगा, किसी एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अपन ने निकाला भाई साहब Q3 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 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 माइनस Q2, है ना। 2Q1 की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका 40 माइनस Q2। बोलो क्या करें यहाँ पे, 2Q1 इज इक्वल टू 40 माइनस Q2। 2Q1 या तो अपन Q2 की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, वो ज्यादा अच्छा होगा। Q2 की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 2Q1, ठीक है। तो भाई साहब अगर इसमें डाल दिया हमने तो ये हो गया आपका कितना, 2Q3 प्लस 3 इंटू 40 माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया आपका कितना बोलो, 2Q3 प्लस 43 जा 120, 120 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 6Q1 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया आपका 2Q3 माइनस 6Q1 इज इक्वल टू 20 माइनस 120 दैट इज माइनस 100, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, ओके। और क्या था भाई साहब आपका Q3 और उसमें कौन सा इक्वेशन बन रहा था, आपको Q3 और Q1 का इक्वेशन निकालना है ना, Q3 और Q1 का। तो यहाँ पे आपका भाई साहब Q3, तो ये हो गया आपका 2Q3 माइनस 6Q1 इज इक्वल टू माइनस 100। यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब कितना, 3Q1 और इधर हो गया भाई साहब आपका कितना, प्लस Q3, ठीक है। 3Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 60, ठीक है। Q3 प्लस 3Q1 इज इक्वल टू 60। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हो गया ये हो गया आपका 6Q1, ठीक है, इज इक्वल टू 60। कैसे सब एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक एक एलिमेंट होगा ना, एक तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 इंटू 120, ये 120 होगा भाई साहब, चलिए 120, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया 4Q3 इज इक्वल टू 0 2 220। सो देयरफॉर Q3 की वैल्यू 4 5 20, 4 5 20। Q3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 55, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब भाई साहब कर लो Q2Q1 प्लस Q2, तो आपका 2Q1 प्लस Q2, Q3 की वैल्यू आ गई, Q3 की वैल्यू किससे थी भाई साहब, 3Q1। तो 3Q1 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, 55 इज इक्वल, है ना, वो 120 होगा, फिर उसके बाद आके 240 होगा ना, 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा, हाँ ठीक है। खैर ये सारे ऐसे इक्वेशंस हैं भाई साहब, ठीक है, इससे आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ये पूरा पीछे जाना पड़ेगा। ओके, सो 2Q3 माइनस 3, तो किसी का निकला क्या Q1 Q2 Q3, अभी तक नहीं आया, ओके ठीक है। आर वी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हियर, हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि देखो आपने एक बार पहले ये वाला लूप लिया, दूसरी बार भाई साहब ये वाला लूप लिया, तीसरी बार भाई साहब ये पूरा लूप ले लिया, ठीक है। लूप लेते समय भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा कहां से, Q/C फैक्टर से, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका मतलब ये माइनस Q/C होगा और ये प्लस Q/C हो जाएगा। बैटरी में भी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो प्लस भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ तो ये आपका माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम ना थोड़ा सा यहाँ पे पैरेलल और जो आपके सीरीज कैपेसिटर्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जिस देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आपको, इन द फिगर डिफरेंट कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। ये ए है और ये भाई साहब बी है, ए और बी के बीच आपको ये 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर्स को देखो, 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, ए और बी के बीच में। दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, भाई साहब एक साथ सीरीज में है, ठीक है। दीज आर कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बोलो, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू
C1 प्लस, सॉरी आपका हो गया भाई साहब C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया भाई साहब आपका? देखो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, सो दिस शुड बी C1 C2, ये हो गया C1 प्लस C2, तो C की वैल्यू कितनी हो गई? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, तो C की वैल्यू हो गई भाई साहब C1 C2, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। सो दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, ओके। दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी भाई साहब कौन से कैपेसिटर्स भाई साहब आपके, कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे? दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्ट, मतलब ये वाला और ये वाला, देखो देखो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आया भाई साहब? द टू, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड हो गया। अभी धीरे धीरे ना आप एलिमिनेट करते जा रहे हैं, तो इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, और ये वाला भाई साहब आपका कितना है? 3 माइक्रोफैरड। ये दोनों भाई साहब क्यों इक्विवेलेंट हो जाएंगे बता सकते हैं? व्हाई विल दे बी पैरेलल? क्योंकि ए और ये वाले पॉइंट्स जो हैं आपके सेम है दोनों के, देखो इसके लिए भी ये वाला ए है और ये वाला बी है, इसके लिए भी ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो इसीलिए भाई साहब ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टार्ट और एंड पॉइंट्स दोनों के सेम है, ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई साहब? पैरेलल। तो इन दोनों का भाई साहब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, that is 3 microfarad plus 3 microfarad, that is going to be 6 microfarad। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी आपका क्या है भाई साहब यहाँ पे, तो ये पूरा निपट गया। अभी आप इस पूरे को एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो? टोटल 6 माइक्रोफैरड। तो अभी आप आते हैं इसमें भाई साहब, देखो इस सबको उड़ा दिया, इसको इसको और भाई साहब इसको सबको उड़ाकर भाई साहब आपका कितना आया? 6 माइक्रोफैरड। सो दिस विल बी 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अभी आप भाई साहब आओ इसमें, ये पूरा 6 माइक्रोफैरड है और इधर क्या है? 6 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है, तो 6 माइक्रोफैरड यहाँ पे ना मैंने इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे को 3 आया, फिर जब मैंने इसको किया ना इसका 3/2 आया, फिर कितने पैरेलल में हो जाएंगे? ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि कंफ्यूजन, ये फिर इसको क्या करोगे? इसको ये दोनों को कैसे किया है, कैसे समझ में आएगा? सीरीज देखो तुम जो कर रहे हो ना वो थोड़ा तुक्केबाजी है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इनकरेक्ट, लेकिन किस हिसाब से तुम डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है? व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? अच्छा ये तो सीरीज में ही है। नहीं, कैसे डिसाइड कर रहे हो? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कुछ सीरीज में या पैरेलल में है? सीरीज में या पैरेलल में तब डिसाइड करेंगे आप जब आपको भाई साहब सेम पॉइंट्स कनेक्शन के मिलेंगे। जैसे मैं अगर बोलूं देखो ए से मैं यहां तक जा रहा हूं और ए से मैं यहां तक जा रहा हूं, दोनों के लिए भाई साहब ये वाला जो है ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों का मिलाकर इसके साथ पैरेलल में होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो आप कैसे भी जाओ और कैसे भी करो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे मेरे को पहले इन दोनों को निपटाना है कैसे? एज सीरीज। इन दोनों को मैंने सीरीज में निपटाया क्योंकि मैं ए से इस पॉइंट तक जा रहा हूं, whatever the name of this point is, let's say whatever you want to give the name of this point, let's say C है, तो A से C तक जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सीरीज में है ये, तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे ही निकालूंगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जिससे मुझे क्या मिल रहा है? 3 माइक्रोफैरड। अभी मैं आता हूं भाई साहब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज 3 माइक्रोफैरड मिला मुझे, और ये वाला, तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? A और एंड पॉइंट C है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? A और एंड पॉइंट C है, हेंस दे विल बी पैरेलल। ये लॉजिक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे भी करके कैलकुलेट करें, यू विल अराइव एट द राइट आंसर, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब ये हो गया 6 माइक्रोफैरड, ये हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे आपका 6 और ये हो गया आपका 2, तो आपका देखो यहाँ पे कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरड और ये हो गया आपका 6 माइक्रोफैरड, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अभी हम इसमें आते हैं, देखो ये हो गया 6 माइक्रोफैरड और ये हो गया आपका 2। सो दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? देखो ये वाला क्या है? कैपेसिटर्स आपके क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 6 + 6 और ये हो गया भाई साहब 2, तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये दो कैपेसिटर्स आपके क्या हैं? ये दो कैपेसिटर देखो ए से लेकर बी तक, ठीक है। दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 6 × 6, ठीक है, 6 × इन दोनों की बातें कर रहे हैं अपन, ये आपके सीरीज में है ना। देखो ए से लेकर बी तक आप जब जा रहे हो तो इन दोनों को इनकाउंटर कर रहे हो एक के बाद एक, तो ये सीरीज हो गया, तो C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, तो आपका आ गया 3 माइक्रोफैरड। अभी भाई साहब यहाँ पे ये 3 माइक्रोफैरड है,
तो आप देखो इधर से इधर जाते हुए आपको 3 माइक्रोफैरड मिल रहा है और इधर से आगे जाते हुए आपको 2 माइक्रोफैरड मिल रहा है, मतलब ये 3 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड क्या हो गया आपके पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। सो इस पूरे कनेक्शन का भाई साहब कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। सो इस पूरे कनेक्शन का इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। चलिए भाई साहब अभी हम इसमें आते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे आपका 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये आपके 6 माइक्रोफैरड्स हो गए, ठीक है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे इन तीनों को देखो, ठीक है, ये 3 भाई साहब यहां से लेकर अगर इस पॉइंट तक मैं आ रहा हूं, देखो इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, तो ये मेरे को एक के बाद एक मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब सीरीज मतलब 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, दैट विल बी 3/9, 3/9 हो गया ये, तो इसका मतलब 1/3 हो गया, तो मतलब इस पूरे का कॉम्बिनेशन कितना हो गया भाई साहब 3, 1/c इज इक्वल टू 1/3 है ना, तो ये पूरे का कॉम्बिनेशन कितना हो गया भाई साहब 3। अभी ये 3 और ये 6 देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेम, एंड पॉइंट क्या है भाई साहब सेम, तो 3 और 6 क्या हो गया भाई साहब आपके पैरेलल हो गया, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया 9, 3 + 6 हो गया भाई साहब 9, तो ये कितना हो गया आपका 9 माइक्रोफैरड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। अभी तुम आओगे भाई साहब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तुमको यहाँ पे मिल रहा है 9 माइक्रोफैरड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 9 माइक्रोफैरड और ये हो गया 9, तो ये सब के सब क्या है भाई साहब, तुम एक यहां से यहां तक 3 को इनकाउंटर कर रहे हो, है ना, सो दीज आर इन सीरीज, तो मतलब 1/c विल बी इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है, दैट विल बी अगेन 3/9, दैट इज 1/3, तो मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना 3 माइक्रोफैरड। समझ में आ रहा है। अभी आप भाई साहब इस वाले पॉइंट पे आओ, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं सॉरी इसी वाले पॉइंट पे रहते हैं अपन, तो ये पूरे का सिस्टम का कितना हो गया भाई साहब 3 और इधर है 6, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, देखो दोनों का भाई साहब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है, 3 माइक्रोफैरड का भी भाई साहब स्टार्टिंग पॉइंट सेम और एंड पॉइंट सेम, 6 माइक्रोफैरड का भाई साहब स्टार्टिंग पॉइंट सेम और एंड पॉइंट सेम, सो दे विल बी इन पैरेलल मतलब 3 + 6 अगेन 9, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, तो ये कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। अभी भाई साहब तुम आओ एक्चुअल ए से बी तक, तो ए से बी तुमको भाई साहब सर्किट को ना रिड्यूस करते जाना पड़ेगा, तब तुमको सही आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी भाई साहब हम आ रहे हैं कहां से ए से लेकर बी तक, 9 9 9, ये तीनों आपको क्या मिल गया भाई साहब सीरीज में मिल गए, सीरीज में मिल गए, तो 1/c इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, दैट विल बी 1/3, तो मतलब आपका c कितना हो गया 3, तो इस पूरे अरेंजमेंट का आपका कैपेसिटेंस कितना हो गया भाई साहब 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, दिस इज हाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट। एक ही चीज समझनी है, एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, एक पॉइंट पे आप पहुंच रहे हैं, अगर इन बीच में 3 या 4 कैपेसिटर्स आपको जो भी मिलते हैं वो क्या हो जाएंगे इन सीरीज हो जाएगा, और इन सीरीज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर भाई साहब एक से इधर गए, इधर आपको एक कैपेसिटर मिल रहा है और इधर से इधर गए, इधर आपको एक कैपेसिटर मिल रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा c विल बी इक्वल टू c1 प्लस c2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड as shown in the figure, find the equivalent capacity across points A and B। आपको भाई साहब ये पॉइंट A और B में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, इसमें और इसमें। तो पहले वाले पे आते हैं, देखो ठीक है, the potential of all the 4 points will be the potential of all the 4 points will be VA as they are directly connected through a conducting wire। भाई साहब देखो आपका यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब VA, है ना, लेट्स से VA, ये आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, हर एक का यहाँ पे पोटेंशियल, इन दोनों को अगर आप देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, दिस विल ऑल बी VA, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल 1 है, ये आपका C, ये आपका C और ये आपका C 1 2 and 3, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स का देखो ये वाला पोटेंशियल B है, तो ये आपका क्या हो जाएगा VB, ये वाला भी आपका VB और ये वाला भी आपका VB। समझ में आ रहा है, देखो ये B है तो इस पॉइंट को VB, इस पॉइंट को VB, ठीक है, इस पॉइंट को भी भाई साहब जंक्शन नहीं है भले ही है VB, और ये वाला भी आपका VB, ये वाला आपका क्या हो गया बोलो VA, ये वाला आपका VA, दिस वन विल बी VA एंड दिस वन विल बी VA। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि किसका किसका कैपेसिटेंस पैरेलल है, और समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो देखो ये VA और VA, दिस विल बी VB, दिस टेक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट एज VB, ठीक है। Now take potential of this point as V। The potential of all 4 points will be VB as they are directly connected to the conducting wire। भाई साहब यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना ये कंडक्टिंग वायर से, किसके साथ B के साथ, तो इस पॉइंट का VB, इस पॉइंट का, क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, ओके। नाउ
Let's look at the capacitors out here. Capacitors 1, 2 and 3 are having same potential difference. इनका भाई साहब देखो कैपेसिटर पहले हम ए को लेते हैं, ठीक है, वन कैपेसिटर को, इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या होगा, VA माइनस VB होगा, इसको ऐसे समझना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये कनेक्टेड है VA और VB के बीच में, तो VA माइनस VB हो गया, ओके। चलिए कैपेसिटर C2 को लेते हैं, सॉरी 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 2 का बताइए क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, वही सेम है ना, ओके। 3 में आते हैं VA माइनस VB, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VA माइनस VB, इसका मतलब ये सबके सब क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, सबका पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम हो गया, ठीक है, हेंस दे आर इन पैरेलल। तो अगर हमने ऐसा एक इक्विवेलेंट अरेंजमेंट बनाया, इसका कन्वर्जन एक्चुअली में ये है, समझ में आ रहा है ये, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं पोटेंशियल को देखो, अगर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो आपका भाई साहब ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। सो सी सी सी, ठीक है। सो अगर समझ लो भाई साहब यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, तीनों का भी, तीन अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू C प्लस C दैट इज 3C। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके। चलिए ये वाला है, देखो इसमें कैसे करेंगे भाई साहब, हाउ विल बी डू दिस, तो ये आपका कैपेसिटेंस है, देखो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ये आपके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स से फिर से आपने बोल दिया, देखो ये A है तो ये वाला आपका VA हो जाएगा, ये वाला पॉइंट देखो भाई साहब, ये VA है, दिस विल बी VA, ये हो गया आपका VB, ये हो गया भाई साहब आपका VB, ठीक है। ये वाला देखो अगर आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर गोइंग दिस वे, तो आप इसको VA लिख सकते हो भाई साहब, दिस कैन बी डन एज VA, ठीक है, ऐसे जा रहे हो ना भाई साहब, तो दिस कैन बी डन एज VA, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पे अपन जो कैपेसिटर्स है, यहाँ पे कैपेसिटर 1, 2, 3, 4 ये सब आपके कैपेसिटर्स है, ये वाला पॉइंट VB हो गया, ये वाला पॉइंट VB हो गया। द पोटेंशियल ऑफ ऑल द 4 पॉइंट्स यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, चौथा पॉइंट कहाँ है भाई साहब, ये वाला 4 पॉइंट्स कहाँ है भाई साहब, छोड़ो 3 पॉइंट्स है भाई साहब, एज दे डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग वायर। तो आप देखो यहाँ पे द 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब बताओ यहाँ पे ये कैपेसिटर, ये वाले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA, ठीक है, ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा, ये VB हो जाएगा, है ना भाई साहब। देखो इसमें से एक को आपको अगर आपने VA लिया है तो दूसरे को ऑब्वियसली आपको VB लेना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे को आपको VB लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देखो द 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल कितना आ रहा है, VA माइनस VB, इसका भी भाई साहब पोटेंशियल